अर्बन नक्सलिज्म का एक फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आगे चल करके वो और सातिर तरीके से और लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में आएंगे। तो सब फॉर्मेट्स बदल रहे हैं। देखिए, जब सुरक्षा की बात करते हैं तो दो तरह के ऐसे ध्यान रखते हैं, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल में भी अगर देखेंगे तो उसको माइक्रो और मैक्रो दो भाग में बांट सकते हैं, और बाह्य सुरक्षा की ही बात ज्यादा होती है। जब सुरक्षा की बात करते हैं तो लोग बाह्य सुरक्षा, लेकिन आने वाले समय में सब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, आतंकवादियों के फॉर्मेट्स बदल रहे हैं, नक्सलिज्म खत्म होने को आ गया। एक हफ्ते बाद 31 मार्च 2026 है, वो नक्सलवादियों का अंत डेट है। लेकिन जंगल नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म का एक फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आगे चल करके वो और सातिर तरीके से और लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में आएंगे। तो सब फॉर्मेट्स बदल रहे हैं, और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि ये विषय जब तक इंटेलेक्चुअल एलिट्स का कैप्टिव रहेगा, आंतरिक सुरक्षा का विषय, तब तक हम इन खतरों के खिलाफ काउंटर मैकेनिज्म खड़ा नहीं कर पाएंगे। मतलब ये माना जा सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी केवल लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर केवल उसका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन पूरे तौर पर देखें तो ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कई समय तक, अब जैसे मान लीजिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले स्पॉट किसने किया? केरल की ही सरकार ने किया। प्रॉब्लम था कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेंटर से स्टेट का, स्टेट से स्टेट का एक दूसरे में, मान लीजिए कि गुजरात से कोई इनपुट जनरेट होता है और वो झारखंड के किसी काम का है, तो उसको ट्रैवल करने में समय लगता है। कुछ फॉल्ट लाइंस में इतना पोटेंशियल है कि उसको इतना बढ़ाना कि देश टूट जाए या समाज टूट जाए, सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाए। सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे जा रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के लोग सरेंडर कर रहे हैं, उनका चीफ मारा गया बसवराजू। और कहीं भी बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कि ये आम बात हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेट की घोषणा की कि मार्च 31, 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले स्पॉट किसने किया? केरल की ही सरकार ने किया। लेकिन सिमी जब प्रतिबंधित हुआ तो बाद में एसआईओ उसका स्टूडेंट विंग बन गया, और सिमी जब प्रतिबंधित हुआ तो उसके बाद पीएफआई बना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और सिमी के ही बहुत सारे लोग वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर। तो ये जो एसक्यूआर इलियास हैं, ये 40 अंडर 40 अभी चला रहे हैं, मस्जिद वन इनिशिएटिव चला रहे हैं। आप देखिएगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एसक्यूआर इलियास जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे।